नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आज मार्केट ने, मैं पहले फ्रेम को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अवली फ्रेम लगाता हूँ। हाँ, कि हम लोगों ने कल क्या बातें की थी। हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छा शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। क्या रीज़न था इसके पीछे वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कि मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचा है, तो वहां से ऊपर का अगर ट्रेड हमें प्लान करना है तो रीटेस्ट के बाद ही हम किसी चीज़ को प्लान करेंगे, वरना हमारा टारगेट लेवल जो था वो रेजिस्टेंस तक ही था। वहां से हम लोगों ने देखा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए बहुत खूबसूरती से नीचे की तरफ आया। आने के बाद हम लोगों ने बात की कि यहाँ से मार्केट पहला एक स्टेप ऊपर की तरफ और फिर एक स्टेप नीचे की तरफ आएगा, और बिल्कुल आज मार्केट में यही कुछ हमें देखने को मिला भी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद दोस्तों, दरअसल डेली पे बहुत ज़्यादा ये बताने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए अवली पे डायरेक्ट आया। डेली पे आप बस समझने के लिए बस देख लें कि ये जो हमारा सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, ये जो जोन हमारे पास उपलब्ध है सपोर्ट का, यहाँ तक मार्केट टच कर सकता है। बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ तक मार्केट टच कर सकता है, और उसके बाद चीज़ें डिसाइड होंगी कि मार्केट करना क्या चाहता है आखिर। ठीक है दोस्तों, है क्या, देखिए, अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा इस तरीके से यहाँ पे। तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल तक आने की कोशिश करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा आराम फरमाएगा, और उसके बाद इसके पास दो रास्ते सिर्फ बचेंगे मार्केट के पास, या तो फिर यहां से ये ऊपर की तरफ निकल जाए और या तो फिर यहां से नीचे की तरफ निकल जाए। नीचे की तरफ निकलता है, वीकली फ्रेम को भी नीचे लाएगा, वीकली फ्रेम नीचे आता है तो मंथली फ्रेम को भी नीचे लाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम इस तरीके से देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला पड़ाव अगर मार्केट को कहीं नजर आ रहा है तो वो आ रहा है तकरीबन 22,350 के आसपास। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, 22,350 के आसपास पहला पड़ाव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या? इसके बाद चलते हैं अवली पे। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट इस प्रकार से, देखिए, दो फॉर्मेशन पे है यहाँ पे मार्केट, बहुत ध्यान दीजिएगा, और दोनों ही अब मार्केट फंस चुका है। फंस मतलब कि यहाँ से अब वो कोई ना कोई मूवमेंट करेगा, है ना। और आपके पास एक यहाँ पे स्विंग उसने दे दिया और एक स्विंग यहाँ दे दिया, यानी ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वाला हिस्सा एक सपोर्ट का काम करेगा। इस समय हम कहाँ पे हैं? हम अवरली फ्रेम पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो मार्केट इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे कल बात की गई थी। अब इसके बाद रास्ता कहाँ है मार्केट के पास कि भाई ये तो शायद ऊपर की तरफ निकल जाए और या तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए, और ये जो आपको एक हल्का सा गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका अगला सपोर्ट कहीं यहाँ पे नजर आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं इस चीज को लेके। पहला, एक ये तरीका है मार्केट के ऊपर जाने का, दूसरा एक ये तरीका है मार्केट के नीचे आने का। ठीक है, यानी यहां से एक डब्ल्यू फॉर्मेशन से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है और यहां से एक पोल फ्लैग की मदद से मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके, मतलब मार्केट एक ऐसी जगह पे है ना कि एक बहुत ही अच्छी बाइंग, बहुत अच्छी बाइंग जिसे कहेंगे हम, ठीक है, वो आप ये मान के चलें कि जब ये पूरा, ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, दरअसल एक घंटे पे काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसलिए किसी और फ्रेम पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर मार्केट किसी तरीके से ऐसे करके, क्योंकि देखिए, अगर ये इसे मैं एक कप मानूँ ना, तो ये बहुत ही शार्प हैंडल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे किसी न किसी बहाने फिर से लोगों को ट्रैप करेगा, और वो इस, या तो इस फॉर्मेशन से तब ऊपर जाएगा या तो फिर यहाँ से मार्केट सीधे नीचे की तरफ ही ना चला है कहीं। तो अब थोड़ा सा ये हिस्सा रेजिस्टेंस का और ये वाला हिस्सा सपोर्ट का बहुत अहम हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, 22,600, 22,000
600 का ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल है तकरीबन दोस्तों, हम लोगों ने कल भी बात की थी 22,350 है शायद, या 330 है शायद ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट या तो इस फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ निकले या इस फॉर्मेशन से नीचे की तरफ, या उसे और वक्त गुजारना है तो यही चीज़ थोड़ा सा और बड़ा रूप भी ले सकती है। तो इस तरीके से मार्केट आपको कुछ काम करता हुआ कल के दिन के लिए दोस्तों नज़र आ सकता है, ठीक है। जिन्हें कुछ भी ना समझ में आए, ना पता चले, वो इस चीज़ का इंतज़ार करें, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ब्रेकआउट का इंतज़ार करिए। चलिए 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 15 मिनट फ्रेम पे यही चीज़ बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है, कुछ इस फॉर्मेशन में ऐसे करते हुए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे हम लोगों ने बात की ना कि अवर्ली पे ये थोड़ा सा शार्प हो जा रहा है, ये जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा शार्प हो जा रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है मार्केट भाई इसी बहाने कुछ इस प्रकार से लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करे, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, यही चीज़ आपको आने वाले वक्त में नीचे की तरफ एक पोल फ्लैग का रूप भी दे सकती है, ठीक है, बियरिश पोल फ्लैग। अच्छा, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी, चलिए अब बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी देखिए क्या कर रहा है, बिल्कुल वही चीज़। यहाँ पे भी वही बात हुई थी कि एक बहुत शानदार शार्प फॉल, उसके बाद इस तरीके से मार्केट, है ना। अब यहाँ से क्या हो रही है, एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। अब अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर निकलता है तब तो भाई ठीक है, हम मार्केट को उस तरीके से कंसिडर करेंगे। वरना नीचे की तरफ दोस्तों, नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार की भी है ऐसी, जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रही है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इस चीज़ को अगर देखना है, मैं एक बार डेली लगाता हूँ इसका, ये देखिए हमारे लिए क्या है ना, ये चीज़ दोस्तों आने वाले वक्त में कुछ इस प्रकार का राउंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट करके इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट हुआ था जो कि फेल हो गया था, कई बार इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। और ये पूरा हिस्सा एक कप एंड हैंडल के तरीके से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर कंटिन्यू कर सकता है। हम लोगों ने दोस्तों बात भी की थी कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है फिर ऊपर जाता है तो उसको नीचे आने के लिए ये वाला रास्ता कहीं ना कहीं अपनाना पड़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ्रेम को एक स्टेप और छोटा करता हूँ, 15 मिनट पे चलता हूँ। 15 मिनट पे जो हमें यहाँ पे दोस्तों चीज़ें नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा अगला टारगेट लेवल ये, जो कि 49,200 और उसके बाद 49,400 के आसपास क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी किसी बहाने नीचे की तरफ अगर आना चालू किया तो बिल्कुल निफ्टी की ही तरीके से दोस्तों, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमें चीज़ें खराब होते हुए भी नज़र आ सकती हैं। तो ये 15 मिनट के फ्रेम पे बैंक निफ्टी का हिसाब किताब है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसी किसी तरीके से मार्केट में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो भूलिएगा मत, आपके पास हमेशा वो अधिकार है कि आप ट्रेड ना करें, ठीक है ना। ये बहुत पावरफुल है आपके लिए, ताकत है आपकी, कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड किया ही जाए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, कोई क्लैरिटी बनने दीजिए मार्केट में और उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान करिए। तो दोस्तों फ़िलहाल ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल यानी 7 मई के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो को मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था ऑफिस से आने में, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखा है। आशा करता हूँ आप लोग को एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।